नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों चुनावी सभाओं में काफ़ी हुंकार भर रहे हैं। एक दूसरे पर हमले भी खूब बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चाचा को हाईजैक कर लिया है। नीतीश कुमार के प्रति आदर का भावना है उनके दिल में काफ़ी अभी भी वो अच्छे हैं, नीतीश कुमार को बड़ा मानते हैं, चाचा बता रहे हैं, लेकिन चाचा को हाईजैक कर लिया। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि क्या हाल था पहले, वो तो अपनी बातों को रख ही रहे हैं, लेकिन रोजगार की, नौकरी की बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं जो कांग्रेस कह रही है करने के लिए। क्यों नीतीश कुमार छोड़कर आ गए, ये सभी बातों को जनता के बीच में जाकर बता रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का भाषण देने का अलग अलग अंदाज है, लेकिन दोनों के ही अंदाज में कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति ही जो भावना है वो झलक जाती है। जरा सुनिए। जाति आधारित गणना, आजकल कांग्रेस वाला बोलता है कि जाति आधारित गणना कराएंगे, कहीं वो करेगा? आप जरा बताइए कि बीच में हम लोग साथ थे, हम लोगों ने तो पूरा करवा ही दिया और जाति आधारित गणना कराया, और जाति आधारित गणना करा करके सब लोगों की आर्थिक स्थिति को भी देखा। हम लोगों को लगा कि भाई उस गणना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा की संख्या बढ़ी, तो जो 50% था उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 65% कर दिया, और सामान्य वर्ग का 10% पहले से है। तो समाज के हर तबके का, उनके उत्थान के लिए सब काम हम लोगों ने कर दिया है। और आप जानते हैं कि आप समझ लीजिए हर तरह से, चारों तरफ से हम लोगों ने एक एक काम करवा दिया, तो सब तरह से लोगों को, और उसके बाद जाति आधारित गणना करवाए तो उसमें सबकी आर्थिक स्थिति का भी हमने अध्ययन करवाया। तो चाहे अपर कास्ट के हों, पिछड़े वर्ग के हों, अति पिछड़े हों, हिंदू, मुस्लिम, कोई भी जात के हों, सब तरह के जितने भी लोग थे, सभी तरह के लोगों को, जो कुछ भी थे, अनुसूचित जाति, जनजाति, सब में, तो जो भी लोग जिनकी आर्थिक स्थिति खराब थी परिवार का, तो 94 लाख ऐसे परिवार निकले, जिसमें अपर कास्ट से लेकर के हिंदू, मुस्लिम, सब जात के, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सब के लोग, तो 94 लाख लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए हर परिवार को 2-2 लाख देने का हम लोगों ने तय किया। ये सब काम किए, तो वो लोग जब साथ था तो वो लोग को कहे कि इसको करा दो, तो जानते हैं मीटिंग हो रही थी और उस दिन कई लोग विरोध कर दिया, नहीं हुआ, तो हम लोग तो हट गए। हम कभी उन लोगों के साथ नहीं जाने वाले। हम लोगों का जो पहले से बता दिए जो संबंध है हम लोगों का, हम लोग उसको छोड़ करके भाजपा के साथ जो रहे वही रहेंगे, इधर उधर हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन अभी कह रहा है कांग्रेस वाला कि जाति आधारित गणना कराए। अब जरा बताइए, जब हम कह रहे थे तो उस समय तक करिए नहीं पाया, अब आजकल बोल रहा है लोग काहे नहीं करवाया। अब बिहार में कितना बढ़िया काम करा करके सबके हित में काम किया जा रहा है, इसलिए इन लोगों से सक्रिय रहिए, ये कोई काम करने वाले नहीं है। और आप जानते ही हैं मधेपुरा के लिए भी तो सब तरह का काम हम लोग करवे किए हैं। आज जितना भी सब जो हुआ था, तीनों जिला में जो 8 में बुरा हाल हुआ था, उसके लिए भी हम लोगों ने शुरू किया। अभी तो बहुत सारा काम किया गया है, लेकिन अभी भी कुछ काम करना बाकी है। अभी तो विजेंद्र बाबू बोल रहे थे, ये जो काम है उसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं, कहीं भी जो कमी है उसको भी पूरा करेंगे। तो एक एक काम में हम लोग लगे हुए हैं। सड़क का, पुल का, सब तरह का निर्माण करा दिया गया, एक एक तरह से। तो जो कुछ भी जो स्थिति है, हर चीज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और दोनों जिलों में, आपके यहां मधेपुरा में और सहरसा में, जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल तो हम लोग बनवा दिए मधेपुरा में, और सहरसा में भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निर्माण की स्वीकृति हम लोगों ने दे दी है। उसके लिए सरकार की तरफ से पैसे का प्रबंध कर दिया गया है, ये भी हो जाएगा। महागठबंधन की सरकार थी, 17 महीने में 20 में हमने वादा किया था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। उप मुख्यमंत्री बने,
सत्ता हमारी आ गई थी 20 में, लेकिन 5-6 सीट को बेईमानी से हरा दिया गया, सरकार नहीं बन पाई। लेकिन जब नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ जुड़े, 17 महीने रहे, तो हमने जो वादा किया था उस 17 महीने में हमने काम करके दिखाया। 17 महीने में 5 लाख सरकारी लोगों को हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया और 3 लाख प्रक्रियाधीन करवा करके आए, जो अभी बहाली निकलना निकाल नहीं रहे लोग। सोचो 8 लाख नौकरी की व्यवस्था, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक जो धरना देते थे समान काम समान वेतन का, उन नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। विकास मित्र टोला सेवक, आंगनबाड़ी, तालमी मरकज, इनके मानदेय को हम लोगों ने दुगुना करने का काम किया। आईटी पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया, निवेशकों का बैठक कराए, देश भर के निवेशकों को बुलाए, 50,000 करोड़ का निवेश का बिहार में एग्रीमेंट हम लोगों ने साइन करवाया, ताकि बिहार में उद्योग लगे, कारखाने लगे, लोगों को रोजगार मिले। ये काम हम लोग कर रहे थे, लेकिन चाचा जी पलट गए बीच में। अब चाचा जी पलटे हैं तो हमारा पूरा सम्मान है, बुजुर्ग है, उनका सम्मान है, था, करते रहेंगे। लेकिन अभी मुकेश सहनी जी भाषण दे रहे थे कि उनका विधायक बीजेपी वाला खरीद लिया। हम तो कह रहे मेरे चाचे के हाईजैक कर लिया, सीएमए के हाईजैक कर लिया। आप देखिए आज क्या स्थिति हो गई है। इसलिए आप सब लोगों से यही हम कहने आए कि अवध बिहारी चौधरी जी अनुभवी है, तजुर्बा है, इन्होंने मंत्री भी रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, हर चीज का इनको एक्सपीरियंस है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे लोगों को सिवान की जनता जो है चुन करके संसद में भेजने का काम करेगी, ताकि सिवान के लिए आवाज उठाने का काम करे। और बीजेपी का हवा टाइट है बिहार में, बीजेपी वाला ठीक है। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी टुकुर टुकुर बार बार हर क्षेत्र में जाकर के प्रचार कर रहे हैं, ये स्थिति हो गई है। तो इसलिए इनके पास बोलने के लिए नहीं है। हिंदू मुस्लिम इतना झूठ बोले इस 10 साल में कि गोबर के भी हलवा बना दिए, इतना झूठ बोले। और झूठ बोलने के फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटरों है। इन्होंने जिंदगी भर झूठ ही बोला है, लेकिन इस बार कांट की हांडी बार बार नहीं चाहती है। 10 साल हो गया, देख लिए, अब सरकार बदलेगा और बिहार से ही परिवर्तन का लहर पूरे देश में इसकी शुरुआत होगी। ये यहाँ कोई व्यक्तिगत किसी से कोई मतभेद लड़ाई नहीं है, ये वैचारिक लड़ाई है। और इस वैचारिक लड़ाई में सब लोगों को गोलबंद होने की जरूरत है। तो एक दूसरे के प्रति जो भावना है वो झलकती हुई दिखाई दे रही है। काफी चिलचिलाती हुई धूप है, लेकिन इस चिलचिलाती हुई धूप में ही तमाम जितने नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, केंद्रीय गृह मंत्री हों, सभी इतने बड़े नेता हैं, रक्षा मंत्री हों, सभी इस चुनावी दौर में हुंकार भर रहे हैं, सभाएं हो रही हैं, मंच से भाषण दिए जा रहे हैं और लोग सुन रहे हैं। लेकिन जो साइलेंट वोटर्स हैं वही खेल बनाते हैं, खेल बिगाड़ते हैं। देखना होगा तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं, नीतीश कुमार जो कह रहे हैं, दोनों को ही हमने आपको सुनवाया है। इन दोनों की बातों से जनता पर कितना इफेक्ट पड़ता है और उनके जो वोट्स हैं वो किसके प्रति आकर्षित होते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।